अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस रवाना हुए हैं। बहुत ही बुरे हालात में रवाना हुए हैं वहाँ से। और परेशानी थी। चंद दिन आपने देखा कि ना अगले दरवाजे से निकल सकते थे ना पिछले से। छुप छुपा के बाहर निकलते थे, डरते रहते थे, गाड़ी में से मुंह बाहर नहीं निकालते थे, किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते थे। पता चला कि कोई ख़ास किस्म का खाना नवाज शरीफ साहब खाना खाना चाह रहे थे। ये लंदन से हमें पता चला है, किसी सहाफ़ी दोस्त ने हमें ये खबर दी है। और वो खुद ये ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि नून लीग के बहुत करीब समझे जाते हैं वो। तो उन्होंने किसी के थ्रू हमें खबर पहुंचाई, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोई ख़ास किस्म का रेस्टोरेंट है, जैपनीज़ रेस्टोरेंट है, जिसका खाना मियाँ साहब बहुत पसंद करते हैं। और उस जगह पर जाने से डर लगता था क्योंकि उस वहाँ जहाँ से गुजर के जाना था, या अगर गाड़ी में सामने उतर के भी जाते तो उसके इर्द गिर्द, अजमेर रोड के इर्द गिर्द, वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी होते हैं। तो उसकी फिर होम डिलीवरी करवाई गई किसी जगह पर, और वहाँ पर बैठ के मियाँ साहब ने खाना तनावल फरमाया। ये तो आप उनको दाद दीजिए कि जो बराह रास्त होती हुई बेइज्जती में भी वो खाने के बारे में ज़रूर याद रखते हैं, उसका एहतमाम भी करते हैं, और ये भी पूछते हैं कि अगले और पिछले दरवाजे से हमें क्यों निकाला जा रहा है। हालांकि उनको पता है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है, बाहर शायान अली और पूरा ग्रुप खड़ा है। लेकिन मियाँ साहब की आपको पता है ये पुरानी आदत है, वो पूछते रहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो लंदन में भी यही हुआ। बहरहाल वहाँ से बहुत ही मायूस, बहुत ही दिल गिरफ्ता होकर वहाँ से निकले हैं और अपने किए पे पशेमान है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको कहता होता हूँ समंदर पार पाकिस्तानी, कि आपने एहतजाज करना है और उसके साथ साथ आपने इनकी सोशल एम्बेरसमेंट करनी है। वो सिर्फ इनकी नहीं करनी, इनके सहूलतकारों की, उनके रिश्तेदारों की, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने इनके रिश्तेदार हैं, जिसका आपको पता चले। और जो समंदर पार पाकिस्तानी भी जाके इनको फूलों के गुलदस्ते देते हैं, इनके साथ खाने खाते हैं, इनके साथ बूथे रख के तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनकी भी सोशल एम्बेरसमेंट कीजिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप भी इनडायरेक्टली जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जब मैं सोशल एम्बेरसमेंट कहता हूं तो कानून हाथ में नहीं लेना, धमकी नहीं देनी, गाली नहीं देनी। आपने जो पार्लिमानी ज़ुबान के अंदर रहते हुए सर्जरी करनी है, जैसे हमारी बहन ने स्विट्ज़रलैंड में की थी, वो टेक्स्ट बुक है, उसको आप पढ़िए और उन्हीं की SOPs के ऊपर अमल कीजिए।